हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। मैं आ गई हूँ एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि शादी वाली रीडिंग करें। हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, लड़की या लड़का। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, आपकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, और क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते हैं। सारी डिटेल आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में, लड़की या लड़का जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। या आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होगी कि आपकी शादी किससे होगी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से इस पार्टनर को चूज़ करना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 to 16, 17 to 31 हो सकती है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपने अपना साइन चूज़ करना है, अपनी पाइल चूज़ करनी है, या आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने दिमाग में रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, या आपकी पर्सनल नहीं है। सो कुछ मैसेजेस आपके साथ पर्सनल लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे, और हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट करें। तो इसका मतलब ये आपके लिए कन्फर्मेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रे कर रहे हो वो आपके लिए सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और आप बहुत जल्द आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रे कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होगी। आई एम आल्सो गोइंग टू यूज़ द चार्म। सो बेसिकली चार्म से कुछ नज़र आएगा तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, लिंक दिया हुआ है नीचे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, या अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। स्पेशली फॉर इंडियन क्लाइंट्स के लिए तो बिल्कुल भी मैं ऑफ़र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इशू है। और जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप अगर कोई आपको मैसेज करता है या आपको कमेंट में बोलता है कि ये मेरी वो फेक हैं, वो स्कैमर्स हैं, तो मैं किसी को ना अप्रोच करती हूँ, ना मैसेज करती हूँ, ना मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना मेरा कोई ईमेल है। मैं किसी से लोगों से जाके कांटेक्ट करती हूँ और कहती हूँ कि रीडिंग बुक करें। वो फेक लोग हैं, वो स्कैमर्स हैं। अपने पैसों को बचाइए। मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी अगर आप कोई एक्शन लोगे या आप कोई एक्ट करते हो। आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने एक्शन के। ठीक है, क्योंकि मैं डेफिनेटली किसी को अप्रोच नहीं करती रीडिंग्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, किससे आपकी शादी होगी। वी हैव अ सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर 3 यू विल फाइंड ट्रू ब्लेस फॉर देयर। सो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी सेक्शुअल होगा। आप हो सकता है एक दूसरे से पहले फिजिकली अट्रैक्टिव हों, उसके बाद आपका कनेक्शन कहीं और स्टार्ट होगा। आप दोनों फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे एक दूसरे की तरफ। आप दोनों की फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। नाउ लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, मेन फीमेल, एंड वी हैव अ मैसेज। और यहाँ पे एक मैसेज है, बी स्पोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो योर केयर। सो मुझे लगता है कि आप को ये प्रपोजल हासिल होगा या मैसेज मिलेगा। आपकी एज 27 हो सकती है, या इस पार्टनर की इस वक्त 27 है, या आपकी शादी जो है वो 27 एज में होगी, या 43 भी हो सकती है इस इंसान की। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, 45 या 40 प्लस, और आप 20 प्लस हो सकते हो, लाइक 30 प्लस। या आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, लाइक 2 to 7 ईयर्स ओल्ड कुछ लोगों के लिए, या ज़्यादा भी हो सकता है। आपको मैसेज मिलेगा इस इंसान की तरफ से, ये आपको खुद प्रपोज करेंगे और आपको चाहते हैं कि आप उनको केयर दिखाओ, लव दिखाओ, कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप इस इंसान की लाइफ में मेन फीमेल होगी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसान आपकी तरफ आपको ही चूज़ करेगा। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे से मिलने से पहले शायद आप मैसेजेस पे बात करेंगे, या फ़ोन पे आप दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या आप बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव करेंगे, या आप में इंटरेस्टेड है, आपको ऑफ़र करेगा, आपसे बात करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये इंसान चाहता है कि आप उनको सपोर्ट करो, आप उनको अपना लव दिखाओ, अपने इमोशंस दिखाओ, अपनी फीलिंग्स दिखाओ या एक्सप्रेस करो। लेट्स सी मज़ीद आपके और आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। सो वी हैव द हार्ट चक्र। या डेफिनेटली ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या अर्थ साइन। ये काफ़ी लविंग हैं, काफ़ी जेंटल हैं, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, और काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे अपनी लाइफ में। लुक एट दिस स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है, आपको शायद इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ पे गोल्ड वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है ये आपको कोई गोल्ड की कोई चीज़ दें, जैसे नेकलेस है, चेन है, ब्रेसलेट्स हैं। शादी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रखेंगे। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, अर्थ एंड वाटर एनर्जी।
लेकिन फायर भी हो सकता है इस इंसान के चार्ट में। लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपका कनेक्शन हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है तो हमेशा ग्रो करता रहेगा। वक्त के साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा डीप होता जाएगा, मज़ीद डीप होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान काफ़ी लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ ये इंसान ऐसे होंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये एनर्जी मुझे लेनी चाहिए। ये आपका सोलमेट है जिससे आपकी शादी होगी, या आपको मिलने के बाद आप हो सकता है, लुक एट दिस, आप हो सकते हैं 2 बहुत नंबर देख रहे हो, या 7 बहुत ज़्यादा नंबर देखोगे। ठीक है, इनकी एज 22, 27, 24, 29 या 25 हो सकती है, या आपकी 30+, 40+। ठीक है, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान काफ़ी सपोर्टिव होंगे। ठीक है, जब एक दफ़ा किसी को अपना दिल दे देते हैं तो फिर उसी के साथ ही रहते हैं, विद द हार्ट चक्रा। तो ये इंसान बहुत ही जेनरस होंगे, अपना टाइम, अपनी जो भी उनके पास उनकी अबंडेंस है, जो पैसा कमाया है उन्होंने, या जो भी उनके पास सक्सेस है, तो वो उसका ख्याल करेंगे, वो शेयर करेंगे अपने लव्ड वन के साथ, स्पेशली आपके साथ, बिकॉज यू विल बी दिस पर्सन वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये इंसान काफ़ी लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपकी फीलिंग्स का एहसास करेंगे, और आपसे भी उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको सपोर्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे ये इंसान काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से होके आएगा। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी, फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजरे होंगे, उसके बाद जाके इनको ये इंडिपेंडेंट लाइफ मिली होगी, ये पैसा इन्होंने कमाया होगा या सक्सेस कमाई होगी, एक इमोशनल, एक फाइनेंशियल अबंडेंस उनको मिली होगी। ऐसे नहीं कि उनके सर पे आ गई है, बहुत मेहनत किया उन्होंने, जो भी पैसा कमाया है। हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो जो जिसमें हाथ इन्वॉल्व हैं, जैसे टाइपिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंसिस है, कुछ आर्ट वर्क करते होंगे, समथिंग टू डू विद द हैंड्स, कुछ ऐसा काम होगा उनका जिसमें उनके हैंड्स शामिल हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो सकते हैं, आप दोनों के दरमियान में बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। ये इंसान खुद आपको मैसेज करेगा, या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम्युनिकेटिव रहेंगे शादी के बाद। वो चाहते हैं कि आप उनको हर चीज़ एक्सप्रेस करो। हो सकता है आप इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन करो, हो सकता है वो काफ़ी चैलेंजेस से गुजरे हों, लेकिन आपसे मिलने के बाद हो सकता है उनको लव हो जाए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये आपका सोलमेट है, आपका लवर है इस वक्त, जिससे आप लव करते हो, या आपका सोलमेट है, तो ये इससे शादी होगी आपकी। लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और हार्ट चक्रा, तो हो सकता है आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में मेन फीमेल होंगी, मतलब ये इंसान हमेशा आपको चूज़ करेगा और आपको डेट करना चाहेगा, या आपसे रोमांस करना चाहेगा। ठीक है, और आप ही को ऑफ़र करेगा, प्रपोज करेगा शादी के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप शायद ऑलरेडी, आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, लेकिन जब आप इनको मिलोगे तो आप खुद इनको पसंद करोगे, तो आपकी शादी पसंद से होगी। दिस इज़ लाइक लव मैरिज। ये आपको पसंद करेंगे या आप इनको पसंद करोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को, आपकी दोनों की म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपका सोलमेट है। नाउ लेट्स सी मज़ीद इस पार्टनर के बारे में। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? इस इंसान की हाइट एवरेज हाइट होगी, या आपकी जितनी ही हाइट होगी। ठीक है, या आपसे थोड़ा सा बड़े होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, हेयर कलर ब्लैक हो सकता है, या डाई किए हुए होंगे। मुझे पहले ही नज़र आ रहा था लियो, क्योंकि मैं यहाँ पे सन देख रही थी, तो लियो हो सकता है, सन मून और राइजिंग। काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, गुड लुकिंग। अगर ये लड़का है तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। सेक्शुअल भी हो सकते हैं, काफ़ी सेक्शुअल अट्रैक्टिव। इस इंसान की आइज़ ब्राउन हो सकती हैं, या हेज़ल कलर ब्राउन आइज़, हेज़ल ब्राउन आइज़, या ब्राउन आइज़ वैसे होंगी। काफ़ी सेक्शुअली अट्रैक्टिव भी होंगे, फिजिकली अट्रैक्टिव भी होंगे। ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, लेकिन वो चूज़ आपको करेंगे, मेन फीमेल। ठीक है, और आप इस इंसान के सोलमेट होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लियो सन मून राइजिंग हो सकता है इनका कहीं, या जुपिटर या वीनस में। और देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। वी आल्सो हैव अ कम्युनिकेटर, तो जेमिनी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रही है। जेमिनी भी हो सकते हैं, काफ़ी कम्युनिकेटिंग होंगे, ड्रेस वेरी वेल करते होंगे, अच्छे होंगे, मतलब अच्छा पहनना, अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल, काफ़ी अट्रैक्टिंग होंगे। आप इनको क्लब पार्टीज़ या सोशल गैदरिंग्स में भी मिल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सोशल होंगे। अगर आप रिजर्व्ड हो तो ये सोशल हैं। ठीक है, इंसान अट्रैक्टिव हो सकता है, तो इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, क्योंकि अब मैंने फेमस देखा है कार्ड, तो हो सकता है ये फेमस है, या किसी न किसी तरह से फेमस होंगे। बहुत ज़्यादा लड़कियां इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव होंगी। फिर शायद यही मैसेज आ रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे, या आपको मैसेज करेंगे, या आप इनको मैसेज करोगी तो वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बात करने का स्टाइल अच्छा है, बात करना आता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, या अपना ही कुछ इस तरह पॉडकास्टिंग या कुछ इस तरह का काम करते होंगे। जब उन हो सकता है सेल्स या मार्केटिंग में भी हो, ठीक है, जिसमें उनको सेल करना चीज़ें अच्छी आते हैं, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है।
या वी हैव अ आर्टिस्ट, सो ये आर्टिस्ट हो सकता है या आप आर्टिस्ट हो, आप दोनों आर्टिस्ट भी हो सकते हो लेकिन एक डिफरेंट फील्ड में। ये पेंटर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, समथिंग टू डू विद द ज्वेलरी, तो या तो आप ज्वेलरी से रिलेटेड आपका काम है या उनका, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। वी हैव अ मेडुसा, सो हो सकता है इस या काफ़ी सारे हेटर्स होंगे इस रिलेशनशिप के, स्पेशली अगर ये इंसान किसी ना किसी तरह का आर्टिस्ट है या पब्लिक आई में है, तो ऑब्वियसली इस इंसान के हेटर्स हो सकते हैं या आप दोनों के एज अ कपल काफ़ी हेटर होंगे, मतलब वो पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि ये फीमेल एनर्जी है। अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी इस इंसान की वजह से, क्योंकि वो सब चाहती हैं कि वो इस इंसान की गर्लफ्रेंड बने या इससे शादी करें, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेगा। या आपको वैसे भी हेट हासिल होगी इस इंसान की फैमिली से या किसी तरह से, मतलब कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता इस इंसान से हो, तो आपकी फैमिली के हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब ईवल आए होंगे कुछ लोग ऐसे जो डेफिनेटली गंदा प्ले गेम खेलेंगे, डर्टी प्ले, दे विल प्ले डर्टी। हो सकता है वो आपके बारे में, बिकॉज इट्स अ स्नेक एनर्जी, सो स्नेक इज डेफिनेटली कुड बी अनदर वुमेन, आयसा 1111, सो हो सकता है ये आपका सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है। ये इंसान विद दिस एनर्जी डेफिनेटली सोलमेट है, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों के कनेक्शन में कोई नहीं आ सकता, एक चीज़ यहाँ पे तय है और लिख लें, क्योंकि आप दोनों के अंदर जो लव है, जो केमिस्ट्री होगी, इवन शादी के बाद या शादी से पहले भी अगर आप इनको जानते हैं, आप दोनों के दरमियान में कोई नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैलाएंगे इस इंसान के बारे में या आपके बारे में, और यहाँ पे हेट भी है, र्यूमर्स हैं, हेट है, आपके बारे में गलत कमेंट करना, इस इंसान के कान भरना आपके खिलाफ, या आपको इस इंसान के खिलाफ बात करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हेट होगी कि लोग चाहेंगे कि आप रिलेशनशिप में ना आओ। लेकिन इस इंसान के हेटर्स भी हो सकते हैं, आपके हेटर्स भी हो सकते हैं जो ये चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करें। इस इंसान की एक्स भी हो सकती है जो काफ़ी वो होगी, चुड़ैल। ओके, सो अगर ये लड़का है तो इस ओके, यू नो माई स्टाइल, ओके, जो चीज़ मैं पिक कर रही हूँ होगी, ठीक है। तो अगर ये लड़का है, अगर आप लड़की हो और ये लड़का है जिससे आपकी शादी होगी, इस इंसान की एक्स चुड़ैल किस्म की हो सकती है, जो यहाँ पे जो जिससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि वो आपको क्यों शादी कर रहा है या आपको क्यों चूज़ कर रहा है। डायन, चुड़ैल, कोई औरत ही होगी जो पीछे लगी हुई होगी, जो नहीं चाहेगी रिलेशनशिप, आप दोनों रिलेशनशिप में आओ या शादी करो, ठीक है। और बहुत सारी चुड़ैलें आपको खुद अपने इर्द गिर्द भी नज़र आएंगी, जब आपको पता है, आप, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चुड़ैलें नज़र आएंगी कि इस इंसान के पीछे इतनी लड़कियां थीं कि वो चाहती थीं आपसे हेट करना, बिला वजह आपसे नफरत करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा। वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी चार्मिंग, इफ़ दिस इज़ अ गाय, लड़का है तो। और अगर आप लड़की हो तो आप भी आर्टिस्ट हो, आप भी किसी से कम नहीं हो। ये इंसान आपके अंदर टैलेंट देखेगा या आपसे कहीं, आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखेगा या आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, तो ही जाके आपको चूज़ करेगा ना। लेकिन ये चुड़ैलें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, चुड़ैलें हैं या जो भी हैं चुड़ैलें। अगर आप लड़की हो, आर्टिस्ट हो, तो आप हो सकता है आपके हेटर्स हो सकते हैं, लड़के आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, या आपको लगेगा कि इस इंसान के पीछे, ज़्यादातर मोस्टली मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है, स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ गाय, अगर ये लड़का है तो इसके पीछे होंगी। या वी हैव अ एक्सट्रोवर्ट, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रोवर्ट, काफ़ी ओपन है, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होंगे, आप रिजर्व्ड हो, शाय हो, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और यही चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये इंसान, या ओल्ड सोल, आप में से आप लोग खुद ओल्ड सोल हो, आप रिजर्व्ड हो, शाय, आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड घर पे करते हो या अलोन टाइम स्पेंड करते हो। ये इंसान आपके साथ भी टाइम स्पेंड अलोन करेगा, लेकिन ये इंसान एक्सट्रोवर्टेड है, सोशल है, इस इंसान को डेफिनेटली बाहर जाना पड़ेगा। और आप शक मत करना, क्योंकि चुड़ैलें बहुत चीज़ें फैलाएंगी या चाहेंगी कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, या मुझे लगता है र्यूमर्स फैलाएंगे आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। आप ओल्ड सोल हैं, आप पाइसिस हो सकते हो, सन मून और राइजिंग, और ये इंसान आपसे फायर साइन हो सकता है, या जेमिनाई, एरीज, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा भी हो सकता है ये इंसान। आप पाइसिस हो सकते हो, आप विर्गो हो सकते हो, आप कैप्रिकॉन हो सकते हो, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकती हैं आप, या वी हैव अ नाम सैबोटाज। अब मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान आपको मैसेज भी करेगा तो आपको लगेगा कि ये आपके साथ चीट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, या हो सकता है आपको शक होगा कि ये इंसान आप पे चीट करे। ऐसा मत करना, लोग डेफिनेटली बकवास करेंगे और ये चुड़ैलें ही फैलाएंगी सब कुछ, या आपको ऑलरेडी शायद इस तरह का ऑलरेडी कुछ सीन नज़र आ चुका है। ऐसा नहीं करना है आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। और वी हैव अ वाल फ्लावर, आप, या मुझे लगता है अगर आप फीमेल हो या फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर, आपको हमेशा लगेगा कि आप इस इंसान के स्टैंडर्ड पे नहीं हो, आपको हमेशा लगेगा कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, किसी और के पीछे है, और ये र्यूमर्स फैलाएंगी ये लड़कियां, ये लड़के, जो स्पेशली चुड़ैलें। इस इंसान की एक्स भी इसके पीछे लगी रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी
क्योंकि वो इस इंसान की पीछा नहीं छोड़ेगी, या कोई ऐसी वुमेन इन्वॉल्व है इस इंसान की लाइफ में, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या इस इंसान की रिलेटिव अपनी कोई इस तरह की लड़की हो सकती है जो इसके पीछे थी, शादी करना चाहती थी, मतलब कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको टेंशन देगा, ठीक है, और आपको हर वक्त टेंशन लगी रहेगी, आप नम फील करोगे, आपको लगेगा कि किसी वक्त भी रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है या आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वी आल्सो हैव इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ये इंसान आप इस इंसान की मेन फीमेल हो लाइफ में, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है, आप मेन फीमेल रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा, आप दोनों के दरमियान में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, सिर्फ इस इंसान की बात पे ट्रस्ट करना, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। आई एम सीइंग लॉयल, इट्स लाइक लॉयल रहेगा ये इंसान आपके साथ, या सो आपके अंदर सेल्फ सबोटाज वाली कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब अगर ये इंसान आपसे बात भी कर रहा है तो आपको लगेगा कि ये इंसान आप में सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अगर ये इंसान सोशल गैदरिंग में भी जाता है, किसी से बात कर रहा है लड़कियों से, क्योंकि इस इंसान का ये सोशल इवेंट है, मतलब लड़कियों से मिलना है, अपने अपोजिट जेंडर से मिलना है। अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली उसके पास मेल क्लाइंट्स भी आएंगे, तो अब मुझे आर्टिस्ट है तो मेल क्लाइंट्स, हर तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा ना अपोजिट से, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, चाहे आप लड़के हैं या लड़के हैं या लड़की हैं आप, ये कॉम्प्लेक्स आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू आर द वन। ये इंसान कुछ देखेगा तो आपको चूज़ करेगा ना, वरना तो उसको किसी लड़कियों की कमी भी नहीं थी। मुझे लगता है हर तरह की लड़की इस इंसान के पीछे होगी, हर तरह की रेस की, हर तरह के कल्चर और रिलीजन की, लेकिन आपको वो चूज़ करेंगे एज देयर पार्टनर, एज देयर सोल, क्योंकि हार्ट चक्रा आपके साथ उनका हार्ट अटैच होगा, और शादी के बाद भी ऐसा कुछ होगा। तो आपकी लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होगी, काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव होगी। तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी, लड़की या लड़का। मज़ीद देख लेते हैं कि आपको कि रिलेशनशिप में क्या होगा, या आपको जानने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव लव, येस, आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज, देखो इस इंसान का बटरफ्लाइज टैटू भी हो सकता है, या लाइन टैटू भी हो सकता है, इस इंसान के ऊपर टैटूज हो सकते हैं, या स्नेक टैटू भी हो सकता है। सो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल लव होगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ों से गुजरेगी। या वी हैव अ को डिपेंडेंसी, तो ये कनेक्शन काफ़ी को डिपेंडेंट हो सकता है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप इस इंसान पर को डिपेंडेंट हो गए तो फिर रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान को बाहर भी जाना है, वर्क भी करना है। ये इंसान हर वक्त आपके साथ बैठ नहीं सकता, हर वक्त आपके साथ काम नहीं कर सकता, या आप हर वक्त इस तरह अगर सैड रहोगे, डिसअपॉइंटेड रहोगे, तो इस इंसान को लगेगा कि मैं पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, को डिपेंडेंट भी नहीं होना इस इंसान पे। आप खुद अपनी लाइफ को इंट्यूटिवली या इंडिपेंडेंट आपकी लाइफ होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल पर हमेशा बात करती हूँ, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़की भी हैं, आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए बिफोर योर फ्यूचर स्पाउस कम, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी वो कमेंट अच्छे नहीं लगते जब वो बोलते हैं कब आएगा, किस तरह आएगा और कब मुझे मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई और काम नहीं है क्या इस इंसान का वेट करने के अलावा? आप अपनी लाइफ में अपना पर्पस ढूंढें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपनी ड्रीम्स को चेस करें, अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाएं, हैप्पी बनाएं। आपके पास हॉबीज़ होनी चाहिए कि आपके पास टाइम भी ना हो। ये चीज़ें कब होंगी? ये उसी वक्त चीज़ें होती हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट होती हैं जब आप अपनी लाइफ में खुद बिजी होते हैं। आप जितना किसी का टाइम वेट करेंगे, को डिपेंडेंट रहेंगे, कब 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 टाइम देखते रहेंगे, दिन गिनते रहेंगे, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें उस वक्त मैनिफेस्ट होती हैं जब आपकी लाइफ में आपकी अपनी एक लाइफ होती है, आपको डिपेंडेंट नहीं होते, उस चीज़ की तलाश नहीं होती, ये खुद ब खुद आपको चीज़ ढूंढती है फिर, ठीक है ना। ये खुद ब खुद आपकी लाइफ में आती है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब चार्म्स देख लेते हैं जल्दी से आपके लिए, कुछ चार्म से अगर नज़र आता है तो। लेटर्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे लेटर्स हैं IO, इनके नेम में हो सकता है कहीं पे भी। वी आल्सो हैव दिस चाक्रा, और यहाँ पे की भी है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में की होगा, एक दूसरे से बात करना, हर चीज़ को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। वी आल्सो हैव द मून, काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन होगा। आप मदर भी बनेंगी, अगर आप लड़की हैं तो इस बच्चे की माँ बनेंगी ऑब्वियसली। आपका कनेक्शन काफ़ी इंट्यूटिव भी होगा। वी हैव दिस 2 हार्ट्स, सो डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, डीप और इमोशनल होगा। ये डेफिनेटली इंसान आपसे शादी करेगा। वी हैव अ पिज़्ज़ा, तो हो सकता है कोई पिज़्ज़ा डेट है या फूड डेट्स है, या आप जाएंगे बहुत ज़्यादा डेट्स पे पहले, या ये इंसान आपसे लव करेगा, रोमांटिक लव, दे विल फॉल इन लव। फक यू, आई डू व्हाट आई वांट। सो इस इंसान का जो एटीट्यूड होगा वो ये होगा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। तो चाहे आपके हेटर्स भी होंगे या इस इंसान के हेटर्स भी होंगे, वो वही करेगा, ये इंसान वही करेगा। स्पेशली अगर ये मेल है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये इंसान वही करेगा जो उसको करना है, उसको परवाह नहीं है हेटर्स की। लेकिन अगर आप हेटर्स की परवाह करोगे या हेटर्स की, या वो जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, जो लोग भी हैं, फैमिली है, फैंस हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में। आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को,
रिलेशनशिप को। वी हैव अ एरोप्लेन, तो आप हो सकता है ट्रैवल करो, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करोगे। या वी हैव दिस यूनिकॉर्न, तो ये आपके लिए एक किस्म की आपके लिए रिवार्ड है, आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको लगेगा कि मैजिकल कनेक्शन है। या मुझे लगता है या तो आपके पास्ट बैगेज हैं, या इस इंसान का पास्ट अभी तक इस इंसान के पीछे होगा या लगा रहेगा, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। डोंट पैनिक। या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पैनिक कर देंगी, और आपको वो चीज़ें हील करनी है। और जब ये इंसान आपको अप्रोच करे तब भी आपने पैनिक नहीं होना, या कुछ हो रहा है लाइफ में तब भी पैनिक नहीं होना, अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, फिर तभी जाके ये रिलेशनशिप आपका चलेगा। नाउ वी आल्सो हैव अ गिटार, तो डेफिनेटली समथिंग टू डू विद द म्यूज़िक। आप करते हो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, या वो मुझे लग रहा है किसी उसमें भी हो सकते हैं, बैंड में, या म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा क्लब या पार्टीज़ में भी आप मिल सकते हो इनको। डीजे भी हो सकता है ये इंसान। यू आर डूइंग ग्रेट बिच। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको करते रहना चाहिए जो कुछ आप कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी। वी आल्सो हैव अ फ्लावर, तो ये इंसान आपको फ्लावर्स देगा और फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा अगर आप लड़की हो तो। वी आल्सो हैव अ पुलिस, तो हो सकता है ये इंसान पुलिस में है, या मिलिट्री में भी हो सकता है, आर्मी में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात की जा रही है पुलिस से कि आप अपने आप को डेंजर से अपने आप को बचा के रखना। वी आल्सो हैव दिस स्पाइडर वेब, तो स्टक एनर्जी है, या तो आप अभी तक स्टक हो, आप इनको नहीं मिले हो, अभी तक पास्ट में स्टक हो, तो आपको रिलीज़ करना है। या अभी तक ये इंसान जब आपसे मिलेगा तो इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, जैसे मैंने कहा वो डायन चुड़ैल पीछे लगी हुई होगी, तो वो अभी तक मतलब वो छुटकारा पा चुके होंगे, लेकिन वो नहीं जान छोड़ेगी। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो आपने अपने कनेक्शन को बचा के रखना है डेंजर से, और प्रोटेक्ट करना है, चाहे ये चुड़ैल जो भी है, ठीक है ना, या चुड़ैलें। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं आप मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। वी हैव अ पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एंड प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये इंसान इस वक्त करंटली जहाँ पे भी हो आप अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या डेट कर रहे हो, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पैशनेट है आपको लेके, सेक्शुअली अट्रैक्टिव है, फिजिकली अट्रैक्टिव है। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी फील कर रहे हो इस एनर्जी की कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन होगी। लव काफ़ी पैशनेट होगा, काफ़ी जल्दी से स्टार्ट होगा। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, आप या वो। वी हैव अ डिस्टेंस होराइजन, वी हैव अ जर्नी, ये डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। नंबर 39 कुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। ये इंसान आपको बहुत जल्द अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा अगर अभी तक नहीं किया। ऐसा लगता है कोई आप पे नज़र रखे हुए है, कोई आपको लाइक करता है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको पसंद करता है। या आप इस इंसान को मिलोगे जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। लुक एट दिस, जर्नी एंड डिस्टेंस होराइजन, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ड्यूरिंग द ट्रैवल, ट्रेन का ट्रैवल हो सकता है, या शिप का ट्रैवल हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, एरोप्लेन का। आप जो भी ट्रैवल करने वाले हो नेक्स्ट 10 डेज़ में, या 10 वीक्स में, या 10 मंथ्स में, आप कहीं पे भी जाने वाले हो, तो आप इस इंसान को मिलोगे। कुछ लोगों के लिए आपकी जो शादी है वो 36 आपकी जब एज होगी, या 39, या इस पार्टनर की आपकी, तब आपकी शादी होगी, ठीक है। आपकी शादी डिले हो सकती है, सैटर्न की वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के दरमियान में 10 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली जिसके साथ रेजोनेट करें आप वही क्लेम कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए 3 to 6 ईयर्स का गैप होगा, कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स का, कुछ लोगों के लिए 10 ईयर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है, या तो आपकी शादी कहीं और होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, और तब आपकी जहाँ वहाँ पे जाके शादी होगी किसी दूसरी जगह पे, जैसे आप बुक करते हैं, वेन्यू कहीं और होगा। और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी बाहर वाले, मतलब हो सकता है कि ये इंसान बाहर से आया होगा, इस इंसान की फैमिली बाहर से आएगी, या आप कहीं बाहर जाओगे तब होगा। यही लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब फॉरेन लैंड, ये इंसान आपसे ट्रैवल करके आपको कहीं जाना पड़ेगा। सेजिटेरियस हो सकता है इस इंसान के चार्ट में, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे बी ऑथेंटिक है, तो मतलब ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को रियली एक्सप्रेस करेगा, और आपने भी ट्रू होना है इस इंसान की तरफ। अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपने भी अपनी ट्रू फीलिंग्स इस इंसान को बतानी है। ये आपके साथ हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे, मतलब आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, चाहे लड़की है या लड़का, ठीक है। वो आपके साथ हमेशा हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं आपके साथ। नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। लुक एट दिस, हाउ दिस पर्सन इज़ होल्डिंग यू, इफ़ दिस इज़ अ गाय, मतलब आप इस इंसान की पूरी दुनिया होगी, पूरी वर्ल्ड होगे, तो आपके साथ हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों के दरमियान में। अगर आप लड़के भी हो तो आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप उनसे, मतलब आपको उन्हीं का वेट है। यू विल लव दिस पर्सन एंड यू विल बी ऑथेंटिक एंड रियल विद योर पार्टनर। देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो वी हैव अ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड,
सो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान हो सकता है किसी ना किसी तरह के वेल नाउन पर्सन होंगे इन देयर कम्युनिटी। हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। रिवार्डेड होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, मतलब इस इंसान के अच्छे ग्रेड होंगे, अच्छी सक्सेस होगी, अच्छी जॉब होगी। तो मतलब काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड होंगे इन कम्युनिटी, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एंड वी हैव अ हार्ट अटैक एंड लॉस। नंबर 3, सो 33 एज कुछ भी हो सकती है। 3 आप बहुत देखेंगे इस इंसान को मिलने से पहले या शादी के बाद। 3 इंपॉर्टेंट नंबर है, शायद इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 3 है, 9 है, 6 है, 1 है। हार्ट अटैक एंड लॉस। तो आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आप हार्ट ब्रेक से गुजरे होगे या उनकी लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या तो आप हार्ट ब्रेक से गुजर के आ रहे हो, ये क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो हो सकता है उनका पहले दिल टूटा हुआ है, उनका हार्ट ब्रोकन होगा, ठीक है, आपसे नहीं, रिलेशनशिप में। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो फ्यूचर स्पाउस को, तो इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि आप दोनों डिस्टेंस में और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में क्लियर नहीं है, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का थॉट चाक्रा प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी। तो थॉट चाक्रा का मसला होगा, इस इंसान को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। इनकी लव लैंग्वेज फिजिकल हो सकती है, आप देख सकते हो किस तरह से ये फिजिकली टच कर रहे हैं। तो इनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगा, आपको किस करना, आपको हग करना, आपको गिफ्ट देना, फिजिकली आपको हग करना, आपको ट्रैवल पे कहीं पे लेके जाना, डिनर पे लेके जाना, गिफ्ट देना आपको, इस तरह की उनकी लैंग्वेज होगी। बोलना नहीं आएगा इस इंसान को, एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। तो अगर आपको बोलना नहीं आता, तो शायद आप अपना लव जो है इनको फिजिकल वे से शो करोगे। एक इंसान कम्युनिकेटिव है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना जानता है, ऑथेंटिक है, रियल है, और दूसरा इंसान की लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगी, फिजिकल क्वालिटी टाइम, गिफ्ट्स गिविंग, ठीक है। तो आप दोनों की जो लव लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। या वी हैव इमोशनल लॉस। ये इंसान डेफिनेटली कुछ चीज़ अपनी लाइफ से लॉस करके आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है उनकी पहले शादी वर्क नहीं की, हो सकता है उनकी कहीं मंगनी टूटी थी, हो सकता है उनको लव में कभी कोई चांस नहीं मिला, उनका दिल टूटा हुआ था, हो सकता है वो फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से आए हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल देखी है, ठीक है। और इस इंसान के पास ऑप्शंस भी होंगी, लुक एट दिस, चूज़ वाइजली, 7 ऑफ कप्स, लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे। बर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के दरमियान में। आपने उनको हर चीज़ अपनी उनके साथ ऑथेंटिक रहना है, रियल रहना है। तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, क्योंकि इस इंसान को हमेशा डर रहेगा कि इसको कोई छोड़ देगा, या आप उसके साथ सीरियस नहीं हो, जेन्युइन नहीं हो, आप अपनी चीज़ें कुछ छुपा रहे हो उस इंसान से। तो हो सकता है किसी ने इनको धोखा दिया था पास्ट में। सो इस इंसान के पास ऑफर्स होंगी, लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे, और आपको भी वाइज कर हो सकता है ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप अपना जो पार्टनर है फ्यूचर स्पाउस, वो सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि आप जिसके साथ आप एंड अप करेंगे वो आपका सोलमेट होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं यहाँ पे। आप हो सकता है दोनों ही किसी इमोशनल लॉस से गुजर के आए हैं, आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आप भी इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, ये इंसान भी, तो आप दोनों की शायद हिस्ट्री सेम रही है। ये इंसान एयर साइन होगा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन एनर्जी होगी इनके अंदर। सैजिटेरियस भी स्ट्रांग है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जेमिनी और विर्गो की एनर्जी भी नज़र आ रही है। लाइफ पाथ नंबर 5 भी हो सकता है। इस इंसान की एज 23, 25, 23, 36, 32, 33, 35 भी हो सकती है। या यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, या शादी से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी, या तो आपको उनकी समझ नहीं आएगी, उनको आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आप दोनों की लव लैंग्वेज, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल कि आपकी लव लैंग्वेज, आपको समझना चाहिए कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर ऑलरेडी आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आपको डेट्स पे लेके जा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग्स, या वो पोइट्री लिख रहे हैं, वो म्यूज़िक शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, आपको समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज ये है कि आप चाहते हो कि वो आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस करें, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आपने समझना है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच, गिफ्ट्स गिविंग, और मतलब वो करना होगा, क्वालिटी टाइम होगा, ठीक है। और आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपने समझना है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको एक दूसरे से बात करके क्लियर होगा। इस इंसान का थॉट चक्र क्लोज्ड होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस इंसान को यही चीज़ कन्फ्लिक्ट रहेगी, उसको समझ नहीं आएगी वो आपको कैसे बताए, एक्सप्रेस कैसे करे। और यही चीज़ आपको हार्ट ब्रेक करेगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान इमोशनली आपके लिए कहीं स्टैंड ना ले, तो वो चीज़ भी आपको डिफ़िकल्टी रहेगी। आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए बोलता क्यों नहीं है, फैमिली के सामने या आपके फ्रेंड्स के सामने या लोगों के सामने बोलता क्यों नहीं है, स्टैंड क्यों नहीं लेता। और ये चीज़ आपको हर्ट भी करेगी।
ठीक है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत लव करता होगा, तो हो सकता है वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ना आपको ना अपनी फैमिली को ना लोगों को। तो ये इस इंसान की एनर्जी भी हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी। हो सकता है ये इंसान काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड है अपनी फैमिली में, कम्युनिटी में, जहाँ पे भी ये वर्क करते हैं या फैमिली में, तो ये वो डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखेंगे। वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे जो उनका इमेज ख़राब करे, उनकी अपीयरेंस ख़राब करे। और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है कि ये इंसान क्यों नहीं बोलता आपके लिए, स्टैंड क्यों नहीं लेता, और उनको समझ आपकी नहीं आएगी कि आप क्यों नहीं समझते। ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, शादी से पहले या शादी के बाद, और अगर डिस्टेंस है तो बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी। नाउ लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। वी हैव अ अर्थ साइन, यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और उनको आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए और आप नहीं दे सकते, ये चीज़ भी हो सकती है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान आपको मेकअप में बहुत लाइक करेगा। जब भी आप मेकअप वेयर करोगे या नहीं भी करते हो मेकअप, आप वैसे तो आपको हर तरह से ही पसंद करेंगे, लेकिन उनको पसंद होगा जब आप मेकअप करोगे। वी हैव अ क्रोन, क्या मुझे या मेडूसा। मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में वुमेंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा। इस इंसान की, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की कोई ये इंसान कुछ आपके साथ करेगा। इस इंसान की फैमिली में कोई ऐसा होगा जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये अब चीज़ में समझ, ये आपको हमेशा ये कॉम्प्लिकेशंस रहेगी कि ये इंसान क्यों नहीं बात करता, आपके खिलाफ बात क्यों नहीं करता, आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता, अपनी माँ के सामने, अपनी सिस्टर्स के सामने। तो ये चीज़ आपको हमेशा कंप्लेन रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी इस इंसान से। मैं आपको बता दूं, ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करता है जितना अपनी फैमिली से। तो ये इंसान अपनी फैमिली और अपनी मदर से भी उतना ही प्यार करेगा जितना आपसे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि उसकी माँ या उसकी बहन क्या गेम्स खेल रही हैं पीछे। ये जो भी औरतें हैं, फीमेल्स हैं, चुड़ैलें, अगेन आ गई हैं चुड़ैलें। तो ये जो चुड़ैलें हैं या जो भी हैं, ये जो इस इंसान की फैमिली में होंगी, मुझे लगता है इस इंसान की मदर या सिस्टर होगी जो अगेंस्ट होंगे आपके रिलेशनशिप के। मतलब इस इंसान के सामने आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर ये लड़का है तो आदमी है, तो इसके सामने वो एक्ट करेंगी कि कुछ भी ठीक, सब ठीक है, हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, हम इसको हर चीज़ दे रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कहते। लेकिन आपकी जब वो इंसान लाइफ आपके सामने नहीं होगा, हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करता हो वर्क के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह, इतने अरसे के बाद घर आएगा, और फिर जब उसकी माँ बहन इस तरह की बात करेंगी या आप इस तरह की बात उससे करोगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आप उनको हर्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो तो नहीं देख रही ये चीज़, आपको पता है ना कि वो आपके साथ क्या कर रही है इस इंसान के पीठ पीछे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या इस इंसान की डेफिनेटली यहाँ पे कोई है जो आपके खिलाफ होगा और आपके साथ गेम्स खेलेंगी। इस इंसान को भी भड़काएंगी तो इस इंसान को समझ नहीं आएगी, वो तो कहेगा कि ये ऐसी है नहीं, तो आपको हर्ट भी कर सकते हैं इनके अल्फाज सम टाइम, क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी माँ या बहन के कहने पे लग जाएंगे और आपको हर्ट होगा। कुछ है यहाँ पे मसला, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। या हो सकता है जब वो आपको ऑब्वियसली शादी करके जाएंगे या आपका रिश्ता होगा, ऑब्वियसली यू विल मैरिड, लेकिन ये औरतें, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आपका पार्टनर आपसे इतना लव करता है या आपसे अट्रैक्टिव है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस इंसान की माँ, इस इंसान की बहन या एक्स भी हो सकती है जो इस तरह के गेम्स खेलेगी। मतलब ये जेलस लोग हैं, हेटर्स, चुड़ैलें, या आप दोनों के दरमियान में भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं। नाउ लेट्स सी who is your future spouse. Yeah, Cancer, definitely. I was picking up Cancer energy. ये इंसान की Pisces, Cancer, Scorpio, लेकिन यहाँ पे कैंसर एनर्जी आप देख सकते हो। यहाँ पे कितने कैंसर एनर्जी। दिस गाइज लुक लाइक दिस, मे बी उनके 6 पैक्स हैं, अच्छी बॉडी है, जिम जाते हैं, फिट होते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कोई जॉब या एक्टिविटी उनकी, तो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी होगी उनमें। वो काफ़ी लविंग होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। कैंसर की एनर्जी होती ही फैमिली ओरिएंटेड है, चाहे वो लड़की है या लड़का, काफ़ी कंफर्टेबल, होम ओरिएंटेड। तो वो डेफिनेटली घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे, फैमिली में ड्रामा नहीं चाहेंगे। यह इंसान काफ़ी फेमिनिन होगा। अगेन मुझे कुछ नज़र आ रहा है इस इंसान की मदर इस तरह की गेम्स खेलेगी या इस इंसान की बहन, लेकिन उनको नज़र नहीं आएगा ये चीज़, और यही चीज़ आपको हर्ट करेगी। और अगर आप उनको बताओगे भी सही तो वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। या लुक एट दिस, वी हैव अ वुंडेड।
तो इस इंसान की मदर भी ऐसी हो सकती है जो गेम्स, चुड़ैल या डायन हो सकती है, ठीक है। जो इस इंसान की मदर ने इस इंसान को हर्ट किया होगा, या हो सकता है इस इंसान की माँ नहीं है, स्टेप मदर है या स्टेप सिस्टर्स हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगी रोल। मैं पहले बता दूं कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑर्फन भी हो सकता है या अडॉप्टेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ये इंसान हार्ट ब्रोकन भी होगा। ये मैंने जैसे बोला, इस इंसान की चुड़ैल एक्स भी हो सकती है, जो जिसने इस इंसान का दिल तोड़ा होगा, लेकिन पीछे भी होगी, आपके पीछे होगी, आपके रिलेशनशिप के पीछे होगी। लुक एट दिस, वी हैव अ फैमिल फिटेल। सो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी, ये जो भी औरत है काफ़ी पोजेसिव होगी, ये काफ़ी पोजेसिव होगी इस आपके हस्बैंड को लेके या वाइफ को लेके, स्पेशली हस्बैंड अगर ये लड़का है तो ये आप उस इंसान की एक्स हो सकती है, फैमिली हो सकती है जो चाहेगी कि वो इस इंसान को लूज़ ना करें। या वी हैव अ शैडो किंग। तो इस इंसान को ये चीज़ लर्न करनी है कि अपने लिए स्टैंड लेना है, फैमिली के लिए स्टैंड लेना है। शैडो किंग हो सकता है इस इंसान की डार्क साइड, इस इंसान का शैडो साइड यही है कि ये इंसान इन चीज़ों पे बिलीव करेगा, फैमिली का स्टैंड लेगा, फैमिली का साथ लेगा। एंड वी हैव अ क्रिएटर। तो ये इंसान किसी ना किसी तरह का क्रिएटर हो सकता है, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, मैनिफेस्टर हो, ठीक है। ये इंसान आपको कहीं देखेगा, ये इंसान आपको हर तरह की आज़ादी देगा, आपके साथ बहुत रोमांटिक भी होगा, आपका रिलेशनशिप भी ठीक होगा। लेकिन इस इंसान के फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, फैमिली इस इंसान की ठीक नहीं है। या वी हैव अ केयर गिवर। लुक एट दिस, इस इंसान को आपकी यही केयरिंग और लविंग साइड ही पसंद आएगी, या शायद आप ऑलरेडी मदर हो, शायद इसलिए भी ये इंसान की फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे केयर गिवर है, ये इंसान आपको हर तरह का आपका ख्याल रखेगा, हर तरह का लव और केयर और रिस्पेक्ट देगा, लेकिन आपको हर्ट करेगा जब ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे या बात नहीं करेंगे। ये इंसान आपकी हर तरह की, आपकी हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा। जो आपने क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, आपको हर तरह की आज़ादी होगी, आप हर चीज़ कर सकते हो, ये आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये इंसान आपको हर्ट भी करेगा विद अ नम कार्ड और वुंडेड। आपको लगेगा कि ये हो सकता है ये इंसान आपको ट्रिगर करे, कुछ आपके अंदर के जो वुंड्स हैं, मदर इश्यूज़ हैं या आपके इश्यूज़ हैं, वो ट्रिगर करे आपको। आप बहुत सारे, हो सकता है आप लेसन सीखो, लर्न करो इस इंसान से, और ये आपसे सीखेंगे। आप इनके अंदर कुछ ट्रिगर करो, ऐसे वुंड्स और इश्यूज़ जो हील करने हैं। यहाँ पे शेडो किंग है और किंग है, तो डेफिनेटली ये इंसान मैस्कुलिन है, काफ़ी मैस्कुलिन है। इनकी बॉडीज़ पे टैटू भी हो सकते हैं। या ये इंसान ट्रैवलर है, मुझे लगता है ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, या हर वक्त करते रहेंगे, वर्क की वजह से भी शिफ्टिंग होती रहेगी, इस तरह का कोई वर्क हो सकता है उनका। या हॉटी, ये इंसान काफ़ी फिट हैं, हॉटेस हैं। हो सकता है इस इंसान के पीछे काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, अट्रैक्ट करना चाहती हैं, सीड्यूस करना चाहती हैं इस इंसान को। या इस इंसान की एक्सेस अभी तक इस इंसान के पीछे होंगी और आपको हमेशा एक लगा रहेगा झटका। या बट ये इंसान आपका लवर होगा, ये इंसान आपसे लव करेगा। जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो कोई और नहीं होगा उनकी लाइफ में। और यही शायद इनकी, इस इंसान की, इस औरतों से, ये जो भी चुड़ैलें औरतें हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। वो कहेंगी कि नहीं। लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं। वी हैव अ सोलमेट। या ये आपका सोलमेट है, योर सोलमेट्स, योर सोलमेट। आपका कनेक्शन बहुत डीप इमोशनल होगा। ये इंसान आप खुद हर्ट होगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हील करनी है, और आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करोगे समहाउ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से लर्न भी करोगे, हील भी करोगे, ट्रैवल भी करोगे एक दूसरे के साथ। या सेल्फ लव। सो आप दोनों एक दूसरे इस कनेक्शन में सीखोगे गर्ल पावर, सेल्फ लव। आपने सीखना है इस चीज़ से और वो आपसे सीखेंगे। आप दोनों ने सेल्फ लव सीखना है, किसी और पे को डिपेंडेंट नहीं होना, किसी और पे रिलाय नहीं होना। और ये विश कम ट्रू, लुक एट दिस, विश कम ट्रू। तो ये इंसान आपके लिए एक ऐसे ही आपके लिए एक विश बन के आएगा, डिज़ायर बन के आएगा, जैसे आपने कभी सोचा था हर तरह से। लेकिन यहाँ पे लव ट्रायंगल भी है, तो हो सकता है यहाँ पे लव ट्रायंगल वाला केस है। इस इंसान के पीछे कोई और है, या इस इंसान की एक्स हो सकती है, या इस इंसान की ऑलरेडी वाइफ है या मदर है। लव ट्रायंगल हो सकता है, मतलब कुछ है यहाँ पे इश्यू। लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेगा, आप इस इंसान की सोलमेट हो और आपसे ही शादी करेंगे। तो आपने डेफिनेटली, ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है तो आप में कुछ है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने हील करनी है अपने अंदर। लेट्स सी। या वी हैव अ सैटर्न, सो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ। आपकी शादी डिले होगी, ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, मैच्योर ज़्यादा होंगे, या आप दोनों एक दूसरे से मैच्योरिटी सीखोगे इस रिलेशनशिप में आके, ठीक है। आप मैच्योरिटी सीखोगे, लेसन्स लर्न करोगे एक दूसरे से वक्त के साथ साथ। ये इंसान के लेटर हैं,
डबल आई हो सकता है इनके लेटर में। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राउन है, या अगेन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा। आपके इनके साथ बेबी भी होंगे, अगेन कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज ज़रूर आएंगे फैमिली में। अगेन सैटर्न, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस इंसान की एडिक्शन या ऑब्सेशंस भी हो सकती हैं जो कॉम्प्लिकेशन होगी। ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, डेफिनेटली सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी शादी के बाद। वर्क, या ये इंसान विद दिस सैटर्न एंड वर्क काफ़ी वर्कaholic भी हो सकते हैं। सो आपको इतना टाइम नहीं देंगे, शायद ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। यू आर सेफ विद मी, लेकिन आप हमेशा इस इंसान के साथ सेफ फील करोगे क्योंकि वो आपके लवर हैं। नो बैड डेज। इनको मिलने के बाद आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। समटाइम आपको फील होगा कि वाकई आपसे लव करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने लिए पहले सोचेंगे, अपने वर्क पे ज़्यादा। यहाँ पे डेंजरस चीज़ें हैं जिस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना है, अपने आप को भी डेंजर से बचाना है इन चुड़ैलों से। पुलिस है यहाँ पे, सो समथिंग विद द पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इस तरह की जॉब भी हो सकती है उनकी। ये इंसान आपसे हमेशा लव करेंगे और आपको बोलते रहेंगे। वी आल्सो हैव सैड सॉन्ग्स। हो सकता है ये आपसे जब मिलें जब ये हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है, या आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, फिर आपकी यूनियन होगी, ये चीज़ भी हो सकती है। या वी आल्सो हैव दिस ब्लू स्टोन। सो डेफिनेटली अगेन ये इंसान को लगेगा कि आप बहुत आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, समथिंग टू डू द सन। सो काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, या उनकी पोजीशन काफ़ी पावरफुल है, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। सन इज़ आल्सो टॉक अबाउट ईगो, तो इस इंसान की ईगो भी हो सकती है, आप दोनों में ईगो भी हो सकती है। वी हैव विद दिस हार्ट एंड दिस शेल, तो मुझे लगता है ये इंसान अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे या आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करोगे। वी आल्सो हैव अ क्लाउड। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी। मैंने अगेन फिर बात कर रही हूँ मिसकम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली इज़ अ की। आपने हमेशा एक दूसरे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, छुपाना कुछ नहीं है, बताना है हर चीज़। एंड वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। या ये रिलेशनशिप ऐसा है जो वक्त के साथ ग्रो होगा। शादी के बाद भी आप दोनों के दरम्यान में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कोई रिलेशनशिप ईजी नहीं होता, लेकिन आप वक्त के साथ सीखेंगे और स्पिरिचुअल बनेंगे। यू विल बी द मदर ऑफ दिस पर्सन चिल्ड्रन, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो। ये बहुत ही नर्चरिंग और लविंग और हीलिंग होंगे आपके लिए, लेकिन और प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट करेंगे। तो आपने उसके लिए बच के रहना है और आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।